अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ, मेरे साथ नदीम चौधरी मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि अब तक की सूरत हाल क्या है, क्या अपडेट है इनके पास। फिर इनसे एक अगला सवाल जो पिछले 2-3 दिन में एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में खुसूसन नज़र आई और पाकिस्तान के डॉक्टर हजरात उस पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और हौसला देते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब बताइएगा कि अब तक की अपडेट क्या है। इस वक्त तक तकरीबन 2300 के करीब पाकिस्तान में पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और 31 हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि इस वक्त 115 से ज़ायद लोग सेहतमंद होकर घरों को जा चुके हैं। और इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो लॉकडाउन किया गया है, इसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं कि लोग बाहर नहीं निकल रहे, जिस वजह से ये पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद में कमी होती जा रही है। बिल्कुल चौधरी साहब, एक जो कल 2 दिन से एक डिबेट जारी है, तो डॉक्टर ताहिर शमसी साहब की तरफ से एक तरीका इलाज जिसको सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन अडॉप्ट किया और उनको इजाज़त दी है कि वो इस पर करें, प्लाज्मा की बात हो रही है। और दूसरा, कल से एक बात जो हम सुन रहे हैं मीडिया से, और डॉक्टर पंजाब हुकूमत के तर्जमान भी थे जो अभी कोरोना वायरस के हवाले से डॉक्टर्स की कोई कोऑर्डिनेशन टीम बनी है, डॉक्टर असद गालबन, मुझे नाम अब ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी कह रहे थे कि मलेरिया के खात्मे के लिए जो दवायात इस्तेमाल होती हैं वो बहुत कारगर साबित हो रही हैं और एक नई उम्मीद दे दी है ना कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, कि तकरीबन समझे कि 90% 95% वो कह रहे थे कि इससे इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? या इस पर यह बात आपकी ठीक है कि चाइना में भी, जो आपने ताहिर शमसी साहब का जिक्र किया, चाइना ने भी प्लाज्मा लेकर उनको जो इंजेक्ट किया सेहतमंद मरीज़ों का मुस्बत मरीज़ों में, तो उससे बहुत तेज़ी से मरीज़ रिकवर होना शुरू हुए हैं। और यही वजह है कि वही तरीका इलाज अभी उन्होंने ताहिर शमसी साहब ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर करना शुरू कर दिया है। दूसरा, आपने बात की कि मलेरिया की दवाई के हवाले से, तो इस वक्त कल की जो स्टडी आई थी, उन्होंने उसमें कहा था कि पंजाब में 15 मरीज़ों को उन्होंने मलेरिया की दवाई खिलाई जिससे वो सेहतमंद हो गए। लेकिन इसके साथ साथ आपके सामीन को ये भी बताना चाहूँगा कि मलेरिया की दवाई कोई भी मरीज़ आज खुद ना ले, क्योंकि वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर लेना इंतहाई नुकसानदेह है। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम तरीन और इंटरनेशनल स्टडीज़ में आ रही है, वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि इम्यूनाइजेशन बिल्कुल अपने रूटीन के साथ हो रही है और लोगों के अंदर वो एंटी मलेरिया वैक्सीन मौजूद है, जिसकी वजह से ये नुकसान कम हो रहा है। तो ये सब क़ुव्वत मदाफ़त की बात हो रही है और क़ुव्वत मदाफ़त पे रिसर्च भी आ रही है, बातें भी हो रही हैं कि पाकिस्तान के लोगों में माशाल्लाह से क़ुव्वत मदाफ़त काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए शायद जितना इस कोरोना वायरस ने तबाही दूसरे ममालिक में फैलाई, वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला नहीं हुआ। इस हवाले से क्या कहेंगे? और इस हवाले से एक बात ये भी आ रही है कि साबका जो डेंगू वायरस था, जिसपे साबका अदवार में आपने देखा एक तबाही फैली, मगर उसको बाद में कंट्रोल भी किया गया, वो भी कहीं ना कहीं वो जो डोज थी या जो वो स्प्रे था वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हज़ारों की तादाद में लोग डेंगू वायरस से मुतासर हुए थे और उस डेंगू की जो उन्होंने एंटी डेंगू टैबलेट्स यूज़ की, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायद मिले हैं और इसी वजह से इसकी रेशो कम आ रही है जिस तरह के बाकी दुनिया में आ रही है। दूसरी, आपने बात की कि हाइजीनिक फ़ूड के हवाले से और आपकी क़ुव्वत मदाफ़त के हवाले से, पूरे यूरोप में हाइजीनिक फ़ूड इस्तेमाल होता है और वो बहुत एहसास लोग हैं, उनको मामूली सा वायरस अगर लग जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बीमारी बनता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर वो रफ़ मतलब यूज़ हुए हैं लोग, और ये जो उन्होंने एंटी मलेरिया और बाकी अद्वियात खाते रहते हैं, इसकी वजह से उनको नुकसान कम हो रहा है। जी नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तानी अवाम हमेशा से मुश्किलात का मुकाबला करते आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितनी भी यहाँ पे कोई क्राइसिस आया या बीमारी आई है, पाकिस्तान की अवाम ने इसको शिकस्त दी है। एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि ये लॉकडाउन जो हमने उसको हुकूमतों पे आप ना रहें, जो हमने खुद से करना है, और वो बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे पीछे आपको मुसलसल रोड बिज़ी नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ें मज़ीद कम होने की ज़रूरत है। और 5 दिन 7 दिन हद 10 दिन, यही 10 दिन हैं जो मुश्किल तरीन है। और इंशाल्लाह अगर ये 10 दिन हमने अपने घरों पे मुश्किल है घर रहना, अगर हमने निकाल लिए तो उम्मीद है कि बहुत कम नुकसान के साथ ये कोरोना वायरस पाकिस्तान से चला जाएगा। अपने घर रहिए, महफूज रहिए, अपने बच्चों के साथ रहिए। आप सेहतमंद रहेंगे, पूरा पाकिस्तान सेहतमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।